अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माशाल्लाह से रमज़ान का फ़र्स्ट फ्राइडे भी आ गया और 7वां रोज़ा भी मुकम्मल हो गया। हमने क्या किया इफ्तारी में बनाया था वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और आप सबको फ्राइडे बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलिए आगे की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई, मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर मैंने कुरान पढ़ा था। अभी इशा की अज़ान भी हो गई और मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ भी ली है जमायत के साथ लोगों ने। फ़िलहाल मैंने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी है इशा की, और अभी मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ और आप लोगों के साथ मुझे ये बात करनी है। आज सितारा यासीन ने एक वीडियो अपनी डाली थी। उन्होंने जो अपनी वीडियो पे बात बताई तो उनकी बातें सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। मतलब वो जो कह रही थी ना वो बिल्कुल सही कह रही थी। देखिए ये वही इंसान समझ सकता है, मतलब कि उस पर जो बीत रही है ना वो वही समझ सक रही है। और जो मजाक बनाने वाले, मजाक करने वाले हैं ना, वो लोग सिर्फ मजाक ही बनाते हैं, मजाक ही करते हैं। जिस पर बीत रही है ना वही जानता है उस पर क्या गुजर रही है। सितारा यासीन के बारे में मैंने पहली बार तब सुना था जब उनके हस्बैंड की शादी हुई थी ना, तो मेरी बहन ने मुझे आकर कहा था कि एक औरत है। तब तो मैंने नहीं देखा था बिल्कुल भी इनको। एक औरत है, उसने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। मैंने कहा कि हैं शादी करवाने से फेमस हो गई? तो उसने कहा कि हाँ ऐसा है। फिर मुझे भी हैरत हुई कि शादी करने से वो कैसे फेमस हो सकती है। फिर उसके बाद सितारा यासीन के वीडियोस मैं भी देखने लगी, मेरे यूट्यूब पर भी उनका चैनल आने लगा। तो इस तरह मैंने उनके एक वीडियो देखी, 2 वीडियो, ऐसे देखते देखते फिर पता चलता गया कि इनकी फैमिली में और कौन कौन है। जो सितारा यासीन ने कहा ना कि प्लानिंग करना, ये मुझे भी किसी ने कहा था कि हाँ, इसने प्लानिंग करके शादी कराई है। खैर मुझे किसी ने कहा था, और यूट्यूब पर भी काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि प्लानिंग करके सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई और जिस वजह से ये मशहूर हो गई। तो मुझे भी इस बात पे हैरत होती थी कि चलो उन्होंने प्लानिंग करके अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई, लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब लगता था कि उन्होंने प्लानिंग करवा के अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कराई। तो क्या उन्हें पता था क्या वो मशहूर हो जाएगी? नहीं, वो इत्तेफाक से मशहूर हो गई। अल्लाह ने उसको चाहा मशहूर करने के लिए, वो मशहूर हो गई। बहुत से लोग ऐसा कहते थे कि उन्होंने प्लानिंग की और जिस वजह से उन्होंने प्लानिंग करके अपने हस्बैंड की शादी कराई, जिस वजह से वो काफ़ी मशहूर हुई है। तो मुझे इस बात की हैरत हुई कि उन्हें क्या पता था कि वो प्लानिंग करके शादी करवाएंगी अपने हस्बैंड की और वो मशहूर हो जाएगी। इस तरह तो काफ़ी ऐसी औरतें हैं जिनके हस्बैंड की 2-2 शादियाँ हो चुकी हैं। फिर इस बात का मुझे भी ताज्जुब होता था कि प्लानिंग उन्होंने की, उन्हें पता था कि वो प्लानिंग करके शादी करवा रही है, वो उनका चैनल काफ़ी ग्रो कर जाएगा, वो ज़्यादा फेमस होगी। ये तो है कि उनके पास चैनल पहले से था, लेकिन उनके वहम व गुमान में भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, वहम व गुमान में भी उनके नहीं होगा मेरे ख्याल से कि वो इस तरह मशहूर हो जाएगी या उनका इस तरह नाम होगा यूट्यूब पर। देखिए ये इत्तेफाक की बात वो जो कह रही थी ना, बिल्कुल ठीक कह रही थी कि हम जो प्लान करते हैं ना वैसा कभी भी नहीं होता। अगर इसी तरह हर इंसान के साथ हो कि वो जो प्लान करता है हूबहू वैसा हो, तो हर इंसान प्लान करना ही स्टार्ट कर दे। ये सही बात है कि अल्लाह ने उसे नवाजा। हो सकता है कि उसे किसी ने हर्ट किया हो, या जब उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की तब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई होगी। तो उसकी तकलीफ़ को देखकर वो जब हर्ट हुई, उसके आंसू बहे थे, ज़ाहिर से बात उनको तकलीफ़ हुई होगी। तो हो सकता है कि उसी तकलीफ़ को दूर करने के लिए अल्लाह ने उन्हें इतना ज़्यादा नवाजा होगा। देखिए प्लानिंग करने से कुछ भी नहीं होता। काफ़ी लोगों का ये कहना था और है भी, इन्होंने प्लानिंग करके अपने हस्बैंड की शादी कराई। तो चलो इन्हें कैसे पता चला कि अगर ये प्लानिंग करके अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवा रही हैं और ये मशहूर हो जाएंगी? ये अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह ने उन्हें नवाजा है और अल्लाह बहुत ही अपने ख़ास बंदों को इस तरह नवाजता है। अगर मशहूर होने की बात है तो इस तरह वो बिल्कुल ठीक कह रही थी कि उनके सेकंड शादी की जो वीडियो वायरल हुई थी, या वो उनकी जो हस्बैंड ने सेकंड शादी की जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, इस तरह बाकी लोगों ने भी अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई हैं।
खैर पहले तो उनके हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं थी या किनकी थी भी, लेकिन वो इस तरह की बातें देखें ना, सोशल मीडिया में कोई भी इस तरह की बातें नहीं बताता कि उनकी 2 बीवियां हैं या उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है। जब सितारा यासीन के हस्बैंड ने दूसरी शादी की और उन्होंने अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया जो उससे पहले थी, जितनी भी थी, तो इस वजह से उनकी वीडियो चलने लगी, काफ़ी लोगों ने देखा। और जिन लोगों ने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी छुपाई हुई थी कई सालों से, मतलब कि नहीं बताते थे किसी को, उन लोगों ने भी अपने हस्बैंड की दूसरी शादी बताना शुरू कर दी। और जिनके हस्बैंड की शादी भी नहीं हुई थी, उन लोगों ने भी अपने हस्बैंड की शादी करवाई। और जिनके हस्बैंड क्या कहते हैं शादी करवाई, और इसी तरह ढिंडोरा पीटा सेकंड मैरिज या सेकंड वाइफ, दूसरे लोगों ने भी इस तरह के टाइटल लगाए, दूसरी शादी मेरे हस्बैंड की, मेरी हस्बैंड की सेकंड वाइफ को ने, बहुत से लोगों ने इस तरह के मतलब के सीन क्रिएट किए और टॉपिक बनाए। लेकिन देखिए उनमें से कोई भी मशहूर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था, इस वजह से नहीं हुआ। अगर वो प्लान ना करते तो हो सकता है कि इसी तरह वो मशहूर हो जाते। ऐसा नहीं कि पहले दूसरी शादी सिर्फ अभी के दौर में हो रही है, यूट्यूब पर ये ट्रेंड आया तो सब लोग बोल रहे हैं। 2 शादियाँ 3 शादियाँ कई दौर से चलती आ रही हैं। कोई खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और किसी को तकलीफ़ होती है, कोई सब्र कर लेता है, कोई बर्दाश्त कर लेता है। जैसे कि ये मुझे तो लगता है कि ये कोई प्लानिंग नहीं है। सितारा यासीन ने कोई प्लानिंग करवा के अपने हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं करवाई। अगर उन्हें प्लानिंग करके अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवानी होती ना, तो वो खुशी सब कुछ करती, इस तरह नहीं करती। बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्लान कर रही है या ये कुछ ड्रामा कर रही है। चलो उनके हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई, शादी के बाद अगर वो कुछ टाइटल लगाती है, थंबनेल लगाती है, तो वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होता है, जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो वीडियो में जो होता है, जैसा होता है, हम टाइटल भी वही रखते हैं। अब सितारा यासीन ने जो सोने की चूड़ियाँ ख़रीदी हैं, उन्होंने टाइटल लिखा था कि उसके सोने की चूड़ियाँ उसके ससुराल वालों से बर्दाश्त नहीं हुई। देखो ससुराल वालों से बर्दाश्त नहीं हुई, वो खुद ही अपने ससुराल वालों के बारे में बता रही है कि बहुत ही जेलस पर्सन लोग हैं वो। इतनी जेलसी मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी में भी नहीं देखी इन लोगों के अंदर जितनी है ससुराल वाले या कोसर के फैमिली वाले। देखे कि उन लोगों को इससे क्या लेना देना। सितारा यासीन गोल्ड की चूड़ियाँ ख़रीदे या गोल्ड के हार या झुमके ख़रीदे, सितारा यासीन ने अपनी मेहनत से, अपने पैसों से वो गोल्ड की चूड़ियाँ ख़रीदी है। अगर ये रही बात कि मैंने एक वीडियो देखा था कि लोग कह रहे थे कि अब कोसर के लिए बुर्का क्यों, कोसर के लिए भी बुर्का ले, अगर सितारा यासीन ने गोल्ड की चूड़ियाँ ली हैं तो अभी कोसर को भी गोल्ड की चूड़ियाँ लेकर दें। देखिए अगर साजिद के पैसों से ये गोल्ड की चूड़ियाँ ख़रीदी जाती ना, अगर साजिद के पैसों से ख़रीदी जाती तो दोनों बीवियों को मिलता तो बात समझ में आती। लेकिन इतना तो मुझे कंफर्म है कि जो गोल्ड की चूड़ियाँ सितारा ने ख़रीदी है ना, वो सितारा ने अपने पैसों से ही ख़रीदी होगी। सितारा ने अपने पैसों से ख़रीदी है, तो किसी का कोई हक नहीं होता कि ये कहना कि कोसर को भी गोल्ड की चूड़ियाँ दिलवा दे। देखिए इतने सालों में ज़ाहिर सी बात है साजिद ने सितारा को गोल्ड का कुछ ना कुछ दिलाया होगा, लेकिन इतने सालों में साजिद ने सितारा को कुछ ख़रीद कर नहीं दिया। आज अचानक से वो कैसे ख़रीद सकता है? ये सितारा के अपने ही पैसे हैं, साजिद के नहीं है, ये सितारा के अपने पैसे, सितारा की मर्ज़ी, वो इन पैसों को जहाँ चाहे जिधर चाहे खर्च करें। इनके बारे में सितारा यासीन कह रही थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका यूट्यूब का चैनल बन गया है। अब मैं नहीं जानती वो किसके बारे में कह रही थी। अगर आप लोगों को पता है कि वो किस बच्चे के बारे में कह रही थी, प्लीज़ उसके चैनल ने मेरे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा या लिंक कमेंट में लगा दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि वो किसके बारे में बात कर रही थी। लेकिन वो ये कह रही थी कि इनके बच्चे जो थे ये कल तक मेरे वीडियो में इनको अलाउ नहीं था नज़र आना, आज उनका ही चैनल है और ये सुबह उठते हैं, अपनी माँ से नाश्ता मांगते हैं और ये मेरी हकीकत बताएंगे। मतलब कि जितने लोगों ने भी इनके ख़ानदान में से चैनल बनाए हैं, बहुत से लोगों ने बनाए हैं और बहुत से लोगों को बनाना बाकी है। देखें
आप लोग ने जो चैनल बनाया है, आप लोगों का जो चैनल चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन के ही वजह से चल रहा है। देखिए, आप उसके ख़ानदान से हैं और कोसर के भाई हैं या कुछ भी है, आपका जो चैनल है ना, आपने सितारा के बदौलत ही यूट्यूब पर कदम रखा है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह सितारा की सब्सक्राइबर्स हैं, सितारा को लोग देखते, इसी तरह आपको देखेंगे? नहीं। अगर आप सच्चाई से चलेंगे, प्यार मोहब्बत से चलेंगे, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी रंजिश होगी, या आप ये चाहते हैं कि साजिद अल्लाह ना करे सितारा को छोड़ दे, आपकी बहन अकेली राज करे साजिद के साथ, अगर आप ये सोचते हैं ना, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलना, आपका चैनल भी नहीं चढ़ना। आप सितारा को बुरा बुला बोल रहे हैं, लेकिन आप ये तो सोचें ना कि आप यूट्यूब पर आए हैं, किसको देख कर आए हैं। अगर आपका चैनल चल रहा है, किसकी बदौलत चल रहा है? मैं कोसर के भाइयों के चैनल का नहीं जानती कि कौन सा चैनल था, लेकिन एक आंटी थी तो वो ये बता रही थी कि कोसर के भाई जो हैं, कोसर के जो भाई है ये वीडियो में आते हैं, लोगों को गाली देते हैं। मुझे नहीं पता था कि इनके भाई का चैनल कौन है। फिर मैं मदनी जिसने पहले एक वीडियो बनाई थी सितारा के बारे में, कोसर के बारे में, कि ये कोसर के साथ सितारा ने और साजिद ने कैसा रवैया रखा हुआ है, तो मैं उसी मदनी के चैनल पर गई तो सबसे पहले उन्होंने ही लिंक शेयर किया था ना कोसर के भाइयों के चैनल का, कि ये कोसर का भाई है। खैर, उनकी ये कोसर के भाई के चैनल भी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, और आज मैं दोबारा फिर उसी मदनी के ही चैनल से उनके चैनल की तरफ गई तो उनका पहला वीडियो था, तो वो कोसर के भाई थे, तो वो किसी को गाली दे रहे थे। मतलब कि वीडियो शुरू ही गाली से ही शुरू हुई। अब वो किसको कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, मैं नहीं जानती, पर थंबनेल में उनकी तस्वीर थी। उनका कौन सा चैनल है ये मुझे नहीं पता, मेरी आंखों से उनका चैनल नहीं गुजरा। जिस शख्स के बारे में वो बात कर रहे थे, उस शख्स ने उसके साथ क्या किया है ये स्टोरी मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन वो बार बार यही कह रहे थे कि तुम रोज़े रखते हो, रमज़ान में सुधर जाओ, रोज़े रखते हो, नमाज़ पढ़ते हो, रमज़ान या नमाज का पता नहीं जिक्र था या नहीं, रोज़े रखते हो, रमज़ान है, सुधर जाओ, क्यों रोज़ों से ऐसी बातें करते हो। खैर, वो उसको तो कह रहे थे कि रमज़ान है, रोज़े रखते हो, सुधर जाओ, लेकिन ख़ुद क्या बोल रहा था? बार बार गाली दे रहा था, दूसरों को नसीहत कर रहा था, लेकिन ख़ुद क्या बोल रहा था? बार बार एक या दो जुमले के बाद इसके मुंह से गाली निकल रही थी। वैसे तो मौलवी था, मौलवियों टाइप वाली उसमें दाढ़ी थी, टोपी भी पहनी हुई थी। इसकी वीडियो स्टार्ट ही गाली से हुई। आप उसको तो नसीहत, दूसरे को तो नसीहत कर रहे हो, रमज़ान है सुधर जाओ, और आप खुद क्या कर रहे हो? क्या आपको रोज़ा नहीं होगा? क्या आपके यहाँ रमज़ान नहीं है? आपके यहाँ पर भी तो रमज़ान है, ज़ाहिर सी बात है आपको भी तो रोज़ा ही होगा। आप रमज़ान में और रोज़े की हालत में इस तरह किसी को गाली दे रहे हो, बार बार इस तरह की गालियाँ दे रहे हो। आप में क्या तमीज़ है, तहज़ीब है? अगर आप किसी और को बुरा भला बोल रहे हो तो आप ख़ुद कौन हो? उसको तो रमज़ान याद दिलवा रहे हो, रोज़ा रखते हो, ये याद दिलवा रहे हो। ये कहूँगी कि मैंने हमेशा अपनी वीडियोस पर यही कहा है कि मैं वीडियोस पर वही बात करती हूँ, वही मैं बोलती हूँ जो वीडियोस पर मुझे दिखाया जाता है। हाँ, जो वीडियोस पर मैं देखती हूँ मुझे अजीब लगती हैं तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। कभी ये नहीं है कि मैं किसी की हैटर हूँ या मैं किसी की सपोर्टर हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो वीडियोज़ देखती हूँ उस पर जो मुझे नज़र आता है मैं वैसी बात करती हूँ। और आज की सितारा की मैंने वीडियो देखी तो मुझे कुछ फ़ील हुआ ना, मतलब कि एक इंसान के अंदर फीलिंग होती है तो किसी के लिए फ़ील होता है कि हाँ वाकई में शायद इसके साथ बुरा हो रहा है या बुरा नहीं हो रहा, या ये जो बोल रही है वाकई में ये इस वक्त बड़े ही गमज़दा है और बहुत ही दर्द में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। मतलब कि मुझे नज़र आया कि वो इस वक्त काफ़ी दर्द में है। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी पहले हैटर थी या फिर ये कहो आप लोग ना कहना कि पहले तो इसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाती थी अब इसके हक़ में क्यों वीडियो बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो वीडियोस पर मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ, और जो मुझे फ़ील हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ। और रही दो शादियों की, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दो शादियाँ बहुत से लोगों की होती है कि कोई मर्द 4 शादियाँ भी करते हैं, लेकिन एक इंसान की इंसानियत होती है, वो इंसान पर डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह रहना है, और उस आदमी पर डिपेंड करना है कि दोनों बीवियों को किस तरह रखना है, और उन ख़वातीन को भी डिपेंड करता है कि उन्हें अपने हस्बैंड के साथ किस तरह रहना है। मैं नहीं जानती कोसर किस टाइप की लड़की है या औरत है, या सितारा किस टाइप की
लड़की या औरत है। लेकिन जब मैंने सितारा यासीन के बारे में पहली बार सुना था ना, तो मैंने सितारा यासीन की वीडियो देखी, मुझे तो अच्छी खासी लड़की लगी। तो फिर मैंने जब साजिद को देखा ना, मैंने साजिद को देखा, मुझे उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा कि इसकी जो बीवी है, मैंने कहा इसकी जो बीवी है वो तो बड़ी अच्छी शक्ल व सूरत की है और इतनी कम उम्र लगती है, इतनी बड़ी भी नहीं लगती है। और मैं साजिद को देखा तो साजिद ऐसे दिखते हैं कि वो जैसे कि जवान जवान बच्चों के बाप हो। मतलब कि सितारा यासीन इतनी अच्छी है, खूबसूरत बीवी उनकी है। सितारा यासीन के होते हुए उन्होंने दूसरी शादी की, मतलब कि उनको कौसर में क्या नज़र आया। तो चलिए वीडियो का मैं एंड यहीं करती हूँ। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन इंशाल्लाह फिर बात करूँगी। तो चलिए वीडियो का मैं एंड यहीं करती हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों से इस टॉपिक पर बात करूँगी। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त बहुत कम है। अभी मैं चलती हूँ, नमाज़ भी पढ़नी है। इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों से तफसील से बात करूँगी इसी टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।